अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे सतर के हवाले से। सतर, सतर क्या होती है? फॉर सुएबा मैं यहाँ लिख रही हूँ सतर। सतर क्या होती है? सतर वो चीज होती है जो बाकियों से छुपाई जाती है, यानी जिस्म के वो हिस्से जो दूसरों या दूसरे इंसानों से छुपाए जाते हैं। ठीक है, यानी शर्म वाले एरिया, शर्म वाले हिस्से। ठीक है, इसको हम कहते हैं सतर। लड़की की, लड़की से सतर, यानी अगर एक लड़की दूसरी लड़की को कहाँ तक देख सकती है, जरूरत है, जरूरी नहीं है कि हर वक्त मतलब ऐसे ही इंसान घूमना शुरू कर दे। कहाँ तक देख सकती है और कौन सा हिस्सा नहीं देखा जा सकता किसी भी सूरत में, वो कौन सी जगहें हैं? नाफ से, नाफ पता है ना, बेली बटन, नाफ से घुटने तक, घुटना यानी नीज, घुटने तक। नाफ यानी बेली बटन, बेली बटन से लेकर घुटने तक लड़की से लड़की की सतर है। ये हिस्सा आपने किसी भी सूरत किसी के सामने नहीं खोलना होता। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बेटा? बताओ, बोलो ना, मुंह से बोलो। नाक से घुटने तक। नाक से हाँ, घुटने तक। नाक से लेके घुटने तक आप अपना हिस्सा किसी दूसरी लड़की के सामने भी नहीं खोल सकते। तो अब इसी में आपके, आपकी जो मतलब थाइज होते हैं, थाइज वाला एरिया, वो भी इसी के अंदर आ जाता है ना। तो आप में से जो बड़ी लड़कियां हैं उनके पैरों पे भी बाल आते होंगे, हाथों पे बाल आते हैं, जैसे जुनैरा है। इसी में आयशा भी है, शायद आयशा बड़ी है, अलीजा बड़ी है, कौन सी वाली बड़ी है? मिस अलीजा। 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 तो अलीजा बड़ी है, तो हाथों पे और थाइस पे भी बाल बाल आ जाते हैं ना, ग्रोथ बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ऐसे ऐसे आपकी जो हेयर ग्रोथ है ना वो बढ़ती है। आप देखते हैं जो बच्चा पैदा होता है वो तो बिल्कुल गंजा पैदा होता है, या थोड़े बहुत बाल होते हैं लेकिन हल्के होते हैं, वो फिर उतरवा दिए जाते हैं। बॉडी पे बहुत बहुत ज्यादा बाल नहीं होते। बच्चा, लड़का और लड़की में ज्यादा फर्क नहीं पता चलता, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जवान होते जाते हैं, तो ऐसे में आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं। और लड़कियों के जो चेंज होते हैं तो उनके फिर बाल आते हैं, जो है कहाँ 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 बाल आते हैं? किसी को बता, पता है कहाँ बाल बाल आते हैं? एक तो अंडर आर्म्स पे बाल आते हैं, ठीक है, ये अनवांटेड हेयर्स। अंडर अंडर और आर्म। और अंडर लेग्स भी बाल आते हैं। ये अंडर लेग्स वाले बाल आपके इस सतर में आ रहे हैं। इस सतर के अंदर आते हैं। अंडर लेग्स वाले नाक बाल इस सतर में आते हैं। से। हाँ जी। अंडर आर्म्स कौन से होते हैं? हाथों में बगल में जो बाल होते हैं, लेकिन ये नाफ, ये वाले बाल आपके सतर में नहीं आते। मतलब लड़की से लड़की, अगर आप दूसरी लड़की से वैक्स करवाना चाहे, वैक्स करना पता है? वैक्स क्या होती है? वैक्स करना पता है? यस। जी। वेरी गुड। जिमिल को भी जी। पता है वैक्स क्या होती है। वैक्स क्या होती है बेटा? जिमल, वैक्स क्या होती है? हम्म, बताओ। अच्छा, जिसको पता है वो बताए वैक्स करना क्या होता है। वैक्सिंग। हम्म, जिन बच्चियों को वैक्सिंग का पता है बताओ, शाबाश। जी आयशा, अलीजा बोलो। मिस अनवांटेड हेयर को रिमूव करवाना हाँ, वैक्स के जरिए। वैक्स मतलब सर ना, ग्लू जैसे आप, होता है। हाँ जी मनसा। सर ग्लू होता है जो आपके हाँ हाँ बाल रिमूव कर। हाँ। तो ये अक्सर ना मतलब लोग घर में भी लेके आते हैं। और जैसे आपके हाथ हैं, हाथ के ऊपर बाल आ रहे हैं, तो अक्सर लोग इसके ऊपर लगा के ना, स्पैचुला से लगा के, फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई भी स्ट्रिप वगैरह रख के ना, फिर उसको पूरी तरह प्रेस करते हैं और फिर उसको जोर से खींच लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस वैक्स के साथ वो जितने भी बाल होते हैं वो भी सारे साफ हो जाते हैं। उसको कहते हैं वैक्सिंग। तो जो आपके अंडर आर्म्स वाले बाल होते हैं उनको वैक्स करना ज्यादा सही है। ठीक है, यानी उनको उखेड़ना, उखेड़ना कहते हैं उसको, वैक्स करना। उखाड़ दिया जाते हैं ना इस तरह से, यानी कि
शरण यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इस तरह के ऊपर के जो बाल हैं, जो अंडर आर्म्स वाले बाल हैं, उनको उखेड़ना चाहिए। और अगर कोई अंडर लेग्स के बालों को भी इसी तरह वैक्स करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो किसी और से नहीं करवा सकता, क्योंकि वो किस एरिया में आ रहा है, आपकी सतर में आ रहा है। ठीक है, तो ये मिस बात। अगर जी बताओ, जी बोलो। अगर हमारे बहुत ज्यादा ना हाथ में भी है, तो अगर हम इसे वैक्स कराएं तो कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो आप करा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप पाँव के भी करा सकते हो, अपने घुटने के नीचे नीचे वाले बाल आप किसी और से भी करवा सकते हो, लेकिन जो घुटने के ऊपर हैं उनसे नहीं करवा सकते। वो आप किसी और से नहीं, आप खुद करना चाहो खुद कर सकते हो, इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो आप कर सकते हैं। किसी की ग्रोथ हल्की होती है तो वो खुद भी कर सकते हैं, जैसे जो रेगुलरली करते हैं, जैसे आप छोटे हो आप लोग, तो आप लोग अगर अभी से करना शुरू करोगे, अगर छोटे छोटे बाल आना शुरू हो गए हैं, तो आप अभी से अगर एक वैक्स का नाम आता है रीका वैक्स, तो जो लोग जिनके हल्के बाल आ रहे हैं वो कर सकते हैं, तो वो खुद से भी फिंगर फिंगर किया जा सकता है। ठीक है, वो आप अपनी मदर से पूछ लीजिएगा किस तरह से करते हैं। तो हाँ मिस, वो घर में कर ही लेते हैं हम लोग। हाँ जी, तो वो इस तरह करना जो है वो सही रहता है, उससे क्या होता है, ग्रोथ कम हो जाती है और आप खुद से कर सकते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है कि अंडर लेग्स के बाल आप किसी और से नहीं साफ करवा सकते। बाकी अंडर आर्म्स के बाल अगर आप कोई पार्लर वगैरह या कोई करने करने वाली होती हैं, अक्सर बुला लेते हैं घरों में, तो उनसे करवा सकते हैं, या आप मम्मी से करवा सकते हैं, बहनों से करवा सकते हैं। लेकिन अंडर लेग्स के बाल आप किसी और से नहीं करवाएंगे, खुद करेंगे। अगर आप नहीं कर सकते, फर्ज करें आपके इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना दर्द मैं खुद बर्दाश्त करूं, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर बाल कैसे रिमूव होते हैं? जी अलीजा, जुनैरा, कैसे बाल रिमूव करते हैं अंडर लेग्स के? रेजर। रेजर से, ठीक है, लेकिन सेफ्टी रेजर्स हो जो कि जो है से कट ना लग जाए। ठीक है, सेफ्टी रेजर्स यूज कर सकते हैं, या फिर एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही काम की है, कि अगर आप वो जो शेवर्स होते हैं ना, जो अक्सर आपके शायद अब्बू के पास होंगे शेवर, जो इलेक्ट्रिक शेवर्स होते हैं, ये अक्सर बंदे अपनी दाढ़ी ट्रिम करने के लिए यूज करते हैं। कभी देखे आपने इलेक्ट्रिक शेवर्स? यस। इलेक्ट्रिक शेवर से ये आप ये मेरे अब्बू के पास है। हाँ, लेकिन अब्बू वाले में नहीं कीजिएगा, आप अपने लिए अलग से खरीदिएगा। तो अम्मा से कहिएगा कि वो अलग से आपसे आपको खरीद के दें जब भी उनके पास गुंजाइश हो। तो उससे अगर आप अंडर लेग्स के बाल साफ करते हैं तो वो एक तो पेन लेस होगा, और दूसरा ये कि उसमें ज्यादा आपको कट वगैरह भी नहीं लगता, उस इलेक्ट्रिक शेवर से कट नहीं लगता। ठीक है, वो आपके लिए यूज करना आसान। ठीक है, और अच्छा, क्रीम को यूज करता है आप में से कोई क्रीम यूज करता नो। है? कोई भी नहीं यूज करता पक्का? वो यू क्रीम आती थी, वी क्रीम आती है। नहीं मिस। गुड। तो कोई क्रीम नहीं यूज करनी है, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, उससे एलर्जी भी हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि लड़की की लड़की से सतर कितनी है, शाबाश बताओ स्वैबा। नाक लड़की से से घुटने तक। नाप से घुटने। शाबाश। अब बताओ कि अगर लड़की की लड़के से सतर कितनी है, किसी भी लड़के से? बाल से लेके पाँव घुटने तक। हाँ जी, लड़की टीचर की टीचर मुंह, हाथ और पाँव। पूरा जिस्म आपका 70 है। सही है, सही। अगर तो ये लड़का आपका महरम रिश्तेदार है, महरम और ना महरम, ठीक है, लड़के यानी लड़की के लिए लड़का जो है वो या तो महरम होगा या ना महरम होगा। लड़का में लड़का मर्द सब आ जाता है, अब्बू अम्मी ऐसा, अब्बू चाचा मामू सब लड़का में मैंने रख दिया, सही है इसको। तो टीचर महरम, महरम वो लोग होते हैं जिनसे आप शादी नहीं कर सकते। जी, जिनसे जिंदगी में कभी भी शादी नहीं हो सकती, वो कौन कौन से होते हैं? टीचर चाचू, मामू, अब्बू सबसे भाई। पहले तो आपके अब्बू, बहन, अब्बू भाई। और अब्बू के अब्बू भाई। कौन होते हैं? दादा दादा। दादा। या नाना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके भाई, सही है, और आपके बेटे। चाचू। मामू। फिर भाई के बाद आप, अब इंसान जिसकी शादी हो जाती है उसके बेटे होते हैं। फिर बाबू के बाबा अब्बा के रिश्तेदारों में आपके चचा और ताया। ठीक है, अम्मी के रिश्तेदारों में कौन है? अम्मी के रिश्तेदारों में कौन होता है? मामू। 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 मामू नाना। मामू।
नाना तो हो गए ना, मामू हो गए। और कौन, और कोई महरम होता है? कजन्स महरम होते हैं, मामू के बेटे, चाचा के बेटे? टीचर नहीं, नो। वो महना महरम है। नहीं। नहीं होते। अच्छा, भाई के दोस्त महरम होते हैं? हाँ। नहीं। फुप्पा महरम होते हैं, फुप्पा? नहीं। 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 पक्का फुप्पा महरम नहीं होते? नो। फुप्पा क्यों महरम नहीं होते? क्योंकि फुप्पा जो आपके हमारी फीलिंग्स आउटसाइडर होते टीचर हैं। होते हैं। नहीं होते। फुप्पा, टीचर होते हैं। अगर तो रिश्तेदारों में होते शादी हैं, हुई है, अगर मेरे आपकी रिश्ते में फुप्पी होते की थे। आपके मामू से शादी हो गई है, तो वो आपके मामू पहले हैं, ठीक है? फुप्पा महरम नहीं होते, ठीक है? फुप्पी की शादी अगर किसी बाहर के बंदे से हुई है खानदान की, क्योंकि ये ब्लड लाइंस हैं, देखिए ये ब्लड रिलेटिव्स हैं, इन सबकी ब्लड लाइन आपके साथ जुड़ी हुई है। देखो, दादा आपके अब्बू के अब्बा हैं, तो इनकी ब्लड लाइन आपके साथ जुड़ी हुई है। नाना आपकी अम्मी के अब्बू हैं, ऐसी आपके अब्बू की ब्लड लाइन आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप उनकी औलाद हैं। फिर आपके भाई भी आपकी ब्लड लाइन से ही हैं, आपके बेटे आपके ब्लड लाइन है। इसी तरह अब्बा के ब्लड लाइन में चाचा और ताया है, अम्मी की ब्लड लाइन में आपके मामू है। फुप्पा किसकी ब्लड लाइन में? नहीं है ना? है? आउटसाइडर। आउटसाइडर होता मिस अगर है। मिस अगर ऐसा हो कि बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन हैं मतलब कई कोई ब्लड बात लाइन में आते हैं, नहीं, तो फिर दूर नहीं, दूर के टीचर रिश्तेदार नहीं, खालू बस करीब के। महरम होते हैं। नहीं, टीचर खालू। खालू भी महरम नहीं होते। खालू भी आपके बाहर से आते हैं। हाँ, अगर खालू की शादी आपके अब्बू के भाई से हुई है, खाला की शादी आपके अब्बू के भाई से हुई है, आपके चाचा से हो गई है, तो फिर महरम होते हैं, ठीक है? खालू और फूफा महरम नहीं होते, ठीक है? ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ना महरम में आपके सारे आ गए रिश्तेदार, इन सब के अलावा जितने भी लोग हैं वो ना महरम। अगर कोई कहे ये मेरा भाई जैसा है, तो वो महरम बन जाता है क्या? नहीं होता। अच्छा, अब आप देखो कि महरम रिश्तों के साथ आपका कितना सतर है और ना महरम के साथ आपका कितना सतर है। पहले सतर की बात करेंगे, ठीक है? महरम और ना महरम, सही है? महरम मैंने आपको बता दिया कौन होता है। महरम के सामने आप अपना चेहरा खोल सकते हैं, ठीक है? महरम के सामने आप अपने पाँव, पाँव कहाँ तक? सिर्फ टखने तक, आपकी जो एंकल है ये। और आपके हाथ कहाँ तक? सिर्फ कलाई के नीचे तक, आपके जो पंजे हैं हाथों के, ठीक है? कलाई से नीचे, नीचे वाला हाथ, तो वो वाले हाथ। आप ये सब, ये जितना आप नमाज में आपका होता है ना, यानी नमाज में आपकी ये सब चीजें खुली होती है ना आपकी, बस इतना हिस्सा आप अपने महरम रिश्तेदारों के सामने खोल सकते हैं। ये कौन है? आपके अब्बू, आपके भाई, मिस आपके। मिस बाल नहीं। बेटा, बालों का भी ये है कि बाल जो है ना, अगर जैसे आप सर पे दुपट्टा रखते हैं, और अगर दुपट्टा आपका कभी कभी फिसल जाता है और कभी वो आप उठा लेते हो, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन एक मिस होता है लेकिन आप घर बाल में तो खोल दुपट्टा के नहीं ही पहनते। घूम रहे हो घर में, आप एक होता है बाल खोल के ही घूम रहे हैं घर में, या आप बगैर दुपट्टे के ही घर में घूम रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं। दुपट्टा आपका लाजमी जुज है आपके घर के अंदर भी, जबकि आपके घर के अंदर और कोई नामहरम नहीं है, लेकिन दुपट्टा आपका लाजमी है। आपका दुपट्टा आपका क्या क्या चीजें छुपाता है? आपका सीना और आपके बाल, ठीक है? कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, जैसे घर आप, पे सिर्फ मम्मा हो तो? एक मिनट सुबह दोबारा बोलो, क्या कह रही हो? अगर घर पे सिर्फ मम्मा हो तो? तब आप उतार सकते हैं दुपट्टा, तब दुपट्टा मिस उतार। जी, ये फर्ज है या फिर एहतराम के तौर पे हम करते हैं? देखो बेटा, जो महरम रिश्तेदार है ना, वो है तो आदमी ही ना, है ना? है तो वो जी। आदमी ही ना, तो उनकी, उनको भी तो नजरें होती है ना, हो सकता है कि उनको, उनकी नजर आपकी मिस नजर अगर पे पड़ अगर सकती है। भाई मतलब छोटा हो तो भी? नहीं, जब छोटा है तो ठीक है, अगर आपका बालिग नहीं हुआ है, छोटा भाई है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बड़ा हो रहा है, बालिग हो गया है, तो फिर अब आपको अपना सीना छुपाना है, ठीक है? क्योंकि ये, आपको एक बात बताओ, जो आपका सीना होता है ना, ये लड़कों के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज होती है, इसको छुपाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली निगाह मर्दों की यहीं पड़ती है, चाहे लड़कों कोई को भी भी कोई बंदा हो। नामहरम होता है। जी मनसा, क्या कह रही हो? टीचर लड़कों के लिए कोई नामहरम होता है। हाँ, लड़कों के लिए वाइस वर्सा, उल्टा। फुप्पी नामहरम है, चाची नामहरम है, और इसी तरह सारी कजन्स नामहरम है। और टीचर हम्म। जैसे आपने अभी मोमानी, लड़कियों का बताया, तो लड़कों को क्या करना चाहिए लड़कियों के सामने? अपनी नजरें
झुकानी चाहिए। और लड़के लड़के शॉर्ट्स पहन के नहीं घूम सकते। लड़कों की सतर क्या है, अब जो नाक से घुटने से घुटने तक। ऊपर हो, हाँ, घुटने से घुटने से नीचे हो। ऊपर हो। नीचे हो। हाँ, जो घुटने से नीचे हो वो ठीक है, लेकिन घुटने से ऊपर वाली शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। वो सतर में आता है, नाव से लेके घुटने तक उनकी सतर है, मर्द से मर्द की। और औरत के इसलिए भी सामने भी है कि शर्ट वगैरह पहन के पूरा, मतलब शर्ट वर्ट पहन के घूमे। ऐसा नहीं कि घर में काम वाली काम कर रही है या मेड काम कर रही है, वो नामहरम होती है ना। और घर के बंदे बनियान के बगैर या बनियान में घूम रहे हैं, तो बनियान पहने होते हैं तो बगल और ये सब हाथ पांव नजर आ रहे हैं ना। तो कोशिश करें कि वो कपड़े पूरे पहने हुए हों, और बंदे भी पूरे कपड़े पहने। सही है, नामहरम के सामने तो किसी के भी, हाँ बाकी घर वालों के सामने वो हल्के कपड़े कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, आप देखो, इसमें भी बालों बालों की बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है ना, महरम रिश्तेदारों में बहुत सख्ती नहीं है, लेकिन ये ना हो कि आप बहुत ही ज्यादा हमेशा बहुत तैयार घूमते हो अपने बाप भाई के सामने। और बहुत ज्यादा मतलब हमेशा, बेटे तो खैर पर चलो आपके अपने बेटे ही होते हैं, बस बाप और अगर भाई की ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक। बस अगर ऐसे गले में अगर दुपट्टा हो तो बेटा गले में महरम भी लोगों के दुपट्टा सामने। अगर आप थोड़ा सा फैला के सीने तक डाल लो ना, तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि असल में तो दुपट्टा आपने सीने पे ही डालना है ना, असल चीज सीना छुपाना है। तो अगर आप, वही मैं कह रही हूँ ना, बालों पे इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन आपका सीना जो है ना, ये वो जरूर छुपना चाहिए। अब होता ही है कि गर्मी का मौसम होता है, आप किचन में काम कर रहे होते हैं, कभी आप तो सीने पे तो दुपट्टा उतार के रख देते हो, तो आप किचन में काम करते करते तक तो आप सीने पे दुपट्टा नहीं लो। लेकिन जब आप कमरे में आके बैठो तो दुपट्टा सीने पे डाल लो। ठीक है, सर पे दुपट्टा नहीं भी ले रहे अगर, चलो, तो इतनी सख्ती नहीं है बालों पे, लेकिन कम से कम सीना आपने जरूर जरूर छुपाना है। ये बात समझ आ रही है? अब नामहरम रिश्तेदारों के सामने आपने क्या करना है, फर्ज करो आपके घर में पुप्पा आए हैं, खालू आए हैं, और कौन नामहरम थे, आपके अब्बू के दोस्त आए हैं, दूर के मिस, कजन हैं जी। नामहरम से तो शरई पर्दा होता है ना। जी, शरई पर्दा, वैसे तो शरई पर्दा होता है बिल्कुल। तो आपका पूरा, आपका अपना चेहरा भी छुपाना होता है, लेकिन अब आप में से बहुत सी ऐसी बच्चियां होंगी जो शरई पर्दा नहीं करती होंगी, या उनके जहन में नहीं होगा शरई पर्दा मिस, कुछ। लेकिन शरई पर्दा तो हर बालिग लड़की पे फर्ज है ना। बिल्कुल फर्ज है बेटा, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे जहन में आ रहा होता है कि हम क्यों करें, या हम पे फोर्स किया जा रहा है। देखिए, आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप अपने आप को ना दूसरों की नजरों से छुपा लेते हैं ना, बचा लेते हैं, तो आपकी जो चेहरे पर जो मासूमियत है ना, वो कायम रहती है, आपके चेहरे पर नूर बाकी रहता है, और आप ज्यादा ग्लो करते हो। अक्सर लोग कहते हैं ना हमारी स्किन खराब हो रही है, क्या करें, या कहते हैं जो जो लोग अपना चेहरा दूसरों की नजरों से छुपा लेते हैं, तो वो बहुत सी चीजों से बच जाते हैं, उनका चेहरा ग्लो भी करता है, नूर आता है उनके चेहरे। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा, मतलब ऐसे लोगों के दरमियान में ना रहें जो नामहरम हो। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बात बताई। अब तो देखिए, जो बच्चियां बड़ी हो रही है ना, जैसे 10 साल की, 11 साल की, सभी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। आप खेलते होंगे, जाहिर है बचपन में आपने सबके साथ खेला होगा। तो खेलते पे भी आप किसी नामहरम रिश्तेदार के साथ, किसी लड़के के साथ हाथ पांव का मजाक नहीं करें। हाथ पांव का मजाक समझ आते हैं क्या कहना? यानी कि हाथ पकड़ के खेल खेल रहे हैं उससे, या उसकी पिड्डी पे चढ़े हुए हैं, या ज्यादा उसके साथ मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं तो हाथ पांव से पकड़ रहे हैं। हाथ पांव का खेल या मजाक जो है, ये आपने किसी भी नामहरम लड़के के साथ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अब जो है ना, अल्लाह ताला ने, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको कुछ हुदूद के अंदर, यानी कुछ हदें हैं, अल्लाह ताला ने कुछ लिमिट्स हैं जो रख दिए हैं, और ये अब आपको नहीं करनी क्रॉस। तो इन उन उन लिमिट्स में ये है कि अब आपको, जी बेटा। जैसे आप बड़े हो गए हो, अब हम्म। कौन कौन से लिमिट्स होती है कि आपको इस एज से स्कार्फ शुरू करना है, फिर इस एज से बुर्का शुरू करना है, फिर इस एज से नकाब शुरू करना है? क्या एज लिमिट से? एज एज ये है कि जब आप बालिग हो जाते हैं ना, बालिग, अब आप पर पर्दा फर्ज हो, बालिग। ठीक है, पर्दा आप पे फर्ज हो जाता टीचर, जैसे मैंने 8 साल से स्कार्फ शुरू किया था, तो है। ये तो सही एज है ना? मैंने तब भी लेट कर दिया था। नहीं, ठीक था, बिल्कुल सही था। वो आदत बनाने के लिए होता है। अक्सर बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां होती, 4 साल की बच्चियों को भी लोग स्कार्फ पहना पहना के, ताकि आदत बनाते हैं, आदत बनानी चाहिए।
देखिए किसी चीज की आदत होती है ना, हर बच्चा जो है ना वो फितरतन शर्मीला, शाय और हया वाला होता है। हर बच्चा, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, वो हया वाली और हया वाला होता है। ठीक है। आप देखो कि छोटा बच्चा होगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरे कपड़े किसी के सामने बदलवाए जाएं, चाहे चाहे वो कितना ही छोटा हो। ऐसे ही आप भी, जब आप छोटी थी तो आपका दिल चाहता था मामा का दुपट्टा लेती है तो मैं भी दुपट्टा लूंगी। छोटे छोटे कपड़ों के साथ मतलब वो शलवार कमीज बनवाया तो मामा मेरे लिए दुपट्टा भी बनाए। अब पता नहीं आप लोग कहते हैं और नहीं, हम लोग बचपन में कहते थे छोटी छोटी। फिर मामा हमारी छोटे छोटे ना ऐसी जो भी पीसेस बचे होते थे उससे छोटे छोटे दुपट्टे बना देती थी, और हम वो पहन के घूमते थे कि हमें अच्छा लगता था कि हम दुपट्टा पहने हुए। तो ये चीज हया के मतलब ये नेचर है, इंसान की नेचर है। अल्लाह ताला ने नेचर में ऐसी बनाया है कि वो अपने आप को, लड़की अपने आप को छुपाना चाहती है। ये अल्लाह ने ऐसे ही नेचर बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बचपन से या हमारी माएँ या हम थोड़ा सा निग्लेक्ट हो जाते हैं कि बच्चों को जरा मॉडर्न कपड़े पहनाने लगते हैं, फ्रॉकें पहनाती हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे को खुला रहने का की आदत बन जाती है। तो जब आदत बन जाती है, फिर ऐसे बच्चे को कहा जाए बड़े होने के बाद दुपट्टा पहनो, तो कहती है मैं क्यों पहनूं। फिर ये कि हम टीवी ड्रामों में हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो है वो दुपट्टा नहीं पहनी होती। फिर हम बाहर जाते हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, तो लोगों को देख रहे हैं कि लड़कियां, बड़ी बड़ी खवातीन भी दुपट्टा नहीं पहनी हुई। और जो है अगर शलवारें पहनी हुई हैं तो शलवारों में ऊंचे ऊंचे पंजाबे हैं, टखने भी नजर आ रहे हैं। फिर या ये कि अब तो आजकल ऐसी ऐसी मैक्सीज आ गई हैं जिनके नीचे शलवारें ही नहीं, तो बस वो मैक्सीज पहन के घूम रही है और नीचे टांगे जो है वो नजर आ रही हैं। तो ऐसा भी आजकल फैशन चल रहा है। तो फिर अगर इसी तरह का जो जो एक दफा नेचर से हट गया, तो फिर वो दोबारा नेचर पे नहीं आ पाता ना, फिर उसको मुश्किल होती है। तो कोशिश यही होती है हमारे मतलब जो लोग दीन से जुड़े हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी बच्चियां शुरू से जो है वो पर्दे पर रहें, तो वो बचपन से ही उनको दुपट्टा और स्कार्फ और ये सब चीजों के साथ एफिलिएट करी रखती हैं, ताकि वो बच्ची को बड़े होने के बाद इतना में एकदम महसूस ना हो कि एकदम कोई चेंज आया है। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप बड़े हो रहे होते हो ना, तो आपको, आपके जहन में आता है कि मतलब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं ना, तो हर चीज बदल रही है। तो आपके अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं। आपका अकेले रहने को दिल चाहता है, आपका शीशे के सामने वक्त गुजारने का ज्यादा दिल चाहता है, आप अपने कभी बालों को देख के सराहते हैं कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं, तो मेरे अपने हाथों को देख के सराह रहे होते हैं मेरे हाथ कितने खूबसूरत हैं। बार बार नेल पेंट्स लगा लगा के चेक कर रहे होते हैं। करते हैं या नहीं करते? हम्म, करते हैं ऐसा? कोई बताए? टीचर नहीं, शर्मा रहे हैं आप। बाकी बड़ी जो टीचर बच्चियां, शर्मा नहीं रही हम। नहीं, मैं सच्ची में नहीं करती। आप बाकी, अभी मिनसा तो 11 साल की है ना, मैं बाकी बड़ी बच्चियों से पूछ रही हूँ, 15 साल जी की, मिस। 18 साल हाँ वाली, मिस, 13 साल मतलब वाली। करते हैं ना, शीशे में शर्मा रहे हैं हम देखना मुझसे। वगैरह। ये एज तो मैंने भी गुजारी ना आप लोगों की, मैं भी करती थी ऐसे, हाथों को देख रहे मैं हैं, तो नहीं नेल करती। देख रहे हैं। तो तो मैंने आपको बताया कि देखिए नेल्स आप बड़े नहीं कर सकते, क्योंकि नेल्स गंदे होते हैं बेसिकली, ये फिल्थ है। और हमारे मतलब रिलीजन में, मजहब में हमें सफाई सिखाई गई है, और सफाई क्या है, निस्फ ईमान, आधा ईमान ही हमारा सफाई है। तो नाखून तो गंदे हैं, तो अगर हमारे हाथ ही गंदे हैं तो फिर तो हर चीज ही गंदी हो गई ना, कि हम हर चीज में हाथ लगा रहे हैं, खाने में और बाकी चीजों में। तो नाखून हम बड़े नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है क्या बता रही थी मैं? क्या बता रही थी? हाँ, तो फिर हमारा दिल चाहता है कि हमें कोई देखे, हम खूबसूरत हैं तो हमें देखे कोई और हमारी तारीफ करे या हमें पसंद करे, ऐसा दिल चाहता है। सालिहा, और कौन है बड़ी बच्ची, जुनैरा, आयशा, अलीजा, मुस्फिरा, हाँ, ऐसा दिल चाहता है। नहीं, नहीं, क्योंकि हम लोग पर्दा करते ना, सही पर्दा, तो इसलिए ऐसा कोई दिल नहीं माशाल्लाह, अरे चाहता। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। अलीजा माशाल्लाह बेचारी ही पता करती है माशाल्लाह। आयशा जी, भी हम कर, दोनों करते हैं। आयशा भी करते यस। हैं। आयशा 11 की है, आयशा 15 साल की है। टीचर, जी, हम 2 सालों से कर रहे हैं। माशाल्लाह, टीचर, बारकल्लाह फीक। जी जी मिनसा। टीचर, मैंने 2 महीने पहले अब बुर्का शुरू कर दिया। अब मैं बाहर अबाया भी पहनती हूँ। माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक। तो देखो यही चीज है, असल चीज अरे यही मुझे भी अबाया का शौक है, मैं बाहर जाती हूँ तो अबाया पहन के जाती हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत अच्छी बात है, पता है। अच्छा, अबाया जो होता है ना आपका, वो अगर आपको गर्मी में पहनना है तो फिर आप कैसे करेंगे? गर्मी लगेगी तो क्या करेंगे? गर्मी में किस तरह से कैरी करते हैं फिर आप लोग? आयशा, अलीजा। मिस वैसे हम लोग ने ना ऐसे स्टफ के लिए बाय कि गर्मी नहीं लगती। शाबाश। ऐसे स्टफ के अबाए लें कि जिसमें गर्मी ना लगे। दूसरा ये कि अबाए के नीचे शर्ट पहनना जरूरी नहीं होता। असल चीज आपकी ये है कि आपने छुपाना है अपने आप को। तो जब आप अबाया पहन रहे हैं तो नीचे शर्ट पहनना जरूरी नहीं होता है। ठीक है? पहन ले तो आपको सही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी पहनी है नीचे, अगर आप अंडरगारमेंट्स के साथ शलवार जरूर पहने, क्योंकि नीचे से टांगे तो नजर आती है ना। लेकिन अबाया अगर ऐसा है सी थ्रू नहीं है और ऊपर से आप खुला है और ढीला है, तो उसके ऊपर आप अबाया पहनो और उसके ऊपर बड़ी सी चादर आप ले लो। तो आपको नीचे, उसके नीचे शर्ट पहनने की भी जरूरत है, तो फिर ये कि गर्मी का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है उससे। फिर घर आके आप उसको उतार के शर्ट पहन लो, ठीक है। अच्छा जी, तो लड़कों के साथ फासला जरूरी है। लड़कों के साथ बातचीत करना उस लेवल तक कि आपको कोई काम है, अगर आपको किसी लड़के से काम है, जैसे कि आपके घर में लोग आते हैं या कोई सौदा सलफ लाने वाला लड़का है, उससे आपने बात करनी है, या आपने दुकान पे जाके अंकल से कोई चीज लेनी है। और कहाँ कहाँ आपका इनकाउंटर होता है लड़कों के साथ? बताओ आप लोग, मुझे मुझे तो नहीं पता। स्कूल में सर के साथ, स्कूल में सर के साथ, शाबाश। और कहाँ? स्वैबा बोल रही थी कुछ। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते बेटा। सही है, लड़के आपके दोस्त नहीं हो सकते। लड़कियों की दोस्ती किसके साथ? लड़कियों के साथ। और लड़कों की दोस्ती लड़कों के साथ। ये दोस्ती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। जब लड़के बालिग हो जाते हैं बॉयज, उनके भी थॉट प्रोसेस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब जब इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, अब लड़के का दिल चाहता है कि कोई लड़की मुझे पसंद करे, लड़की का दिल चाहता है कोई लड़का मुझे पसंद करे। ये हार्मोनल चेंज होता है, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। ये कभी कभी इख्तियारी नहीं होता, मतलब ये कभी आप चाहते भी नहीं हो तब भी आपका दिल तो चाहेगा। ठीक है? तो इसलिए अगर ये दोनों करीब करीब रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो खतरनाक खतरनाक बात है ना फिर तो ये लड़के चाहेंगे कि लड़की पसंद करे, लड़की चाहेगी कि लड़का पसंद करे, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये फ्रेंड्स नहीं हो सकते। ठीक है? मिस फिर हमें चाहिए कि हम हर लड़के से सख्ती से बात करें कि जी उसको ये नहीं लगे कि हम उससे कुछ कहना चाह रहे हैं या उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे जी, इसीलिए हैं। जब आपका इनकाउंटर हो रहा है, आप देखो किस किस के साथ आपका इनकाउंटर होता है। सबसे पहले बातें देख रहे थे हम, सर के साथ आपके टीचर्स जो होते हैं, ठीक है, मेल टीचर्स। और आपके दूसरे कौन थे? कोई आपने शॉपकीपर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आपका सवाल लेती हूँ, एक मिनट। दूसरा कौन होता है आपका? जो कैसे जिसके साथ आपका इनकाउंटर होता है? जैसे आपके कलीग्स हैं, आपके जो मतलब वो लोग जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, सही है, क्लास के लड़के। आपने कोई काम है, आपको फर्ज करें कोई काम भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप दोस्ती ही हो। कोई काम हो सकता है कि आपको किसी का रजिस्टर चाहिए, या या आपको टीचर ने कोई काम दिया है कि आपने सबको बुक्स बांटनी है या सबको देना है, तो वो कुछ कह रहा है या कोई कह रही है बात। तो बात काम की बात भी हो सकती है, लेकिन गैर जरूरी बातों से परहेज करना। आप बोलो क्या कह रहे थे? कौन बोल रहा था मिस? जी बेटा। टीचर ऐसा आप कह रहे हैं कि मेल टीचर्स और बॉयज क्लास फेलोज है। सर हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए ना कि ऐसे स्कूल में जाए जहाँ मेल टीचर्स ना हो। बेटा कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और ऐसे स्कूल बहुत कम है। हर जगह नहीं होता, हर टीचर जगह ये फैसिलिटी नहीं होती। टीचर लेकिन जिस स्कूल में मैं जाती हूँ ना, स्कूल में ये फैसिलिटी है कि बॉय का अलग, बॉय का बहुत दूसरा बहुत कैंपस है, अच्छी गर्ल्स बात का है, अलग। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में से कितनी और बच्चियां होंगी जो को एजुकेशन में भी पढ़ रही होंगी? तो अब अगर पढ़ रहे मिस हैं। मेरा जी, कैंपस अलग है, गर्ल्स कैंपस अलग है, और सिर्फ मेरे शाबाश टॉपिक अलग क्लास में सिर्फ सर लेते हैं, बाकी सारे शाबाश मिसेस। मिस मेरा भी अलग है। शाबाश मेरा भी अलग है। शाबाश। और कौन ऐसी बच्ची है जो को एजुकेशन में पढ़ रही है? कोई बुरी मिस बात नहीं है। मिस सही है, आयशा भी गर्ल्स मेरी माँ। यूनिवर्सिटी तो लेकिन होती हम नहीं लोग है की और बस एक क्लास साथ होती है, बॉयज और गर्ल्स की, बाकी क्लासेस अलग अलग है। अच्छा अच्छा, सही है सही। हमारा कैंपस एक ही है, क्लासेस अलग है। सही है, ठीक है जी। और इशाल?
यस मैम, को एजुकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें मतलब मैं ये आपको कोई वो नहीं है कि मैं आपको कोई डांट रही हूँ इस बात पे कि आपको एजुकेशन में पढ़ते हो। वही मैं बात कह रही हूँ ना कि हमेशा हम चाहते तो हैं कि हमें जो है वो ऐसा ऐसे स्कूल मिले, लेकिन कई बार हमारे कोई बहुत दूर होते हैं हमारे घर से, तो हमारे अम्मा पापा को मुश्किल हो जाती है, इतनी दूर कैसे भेजें बच्चे को। या फिर ये कि उसकी फीस बहुत ज्यादा हो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हर चीज हर बंदे के रीच में नहीं हो सकता। तो जो भी चीज है, अब आपको उसमें उसमें रहकर किस तरह से अपने आप को बचाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी से काम होता है तो आपने बात किस तरह करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। काम की बात हुई, बात खत्म। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खड़े हुए हैं शॉपकीपर से, आप बार्गेन कर रहे हैं खड़े होके, अंकल मुझे भी दे देना, अंकल अच्छे वाले अंकल प्लीज आप मुझे अच्छी ये मुझे दे देना, मुझे अच्छा वाला निकाल के दें इसमें से। कोई भी आप चीज लेने जा रहे हैं, आप कहें मुझे अच्छा अंकल प्लीज अंकल मैं, इस तरह जो बिल्कुल जैसे आप अपने अब्बू के साथ लाड प्यार से बात करते हैं, ऐसे बाहर वाले बंदों के साथ आप बात नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो आप सबसे बस काम की बात करें, बदतमीजी भी नहीं करें कि बदतमीजी के साथ बात करें, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने काम की बात खत्म, बस कटा। ज्यादा ना उनसे आप उनको ये मौका दें कि वो आपसे ज्यादा बात करें, ना आपने आगे से ज्यादा बातें करें। ठीक है। काम की बात हुई, बात खत्म। इसी तरह टीचर से भी बहुत ज्यादा फ्री नहीं होना कि सर सर उनको ज्यादा आप फ्री हो रहे हैं कि वो जो है वो आपसे ज्यादा बातें करें, और फिर उसके बाद कि सर मुझसे खुश रहेंगे तो ज्यादा नंबर देंगे, इस तरह नहीं करना। सही है। अपने मेल टीचर्स के साथ भी इतनी फासले से बात करनी है कि कहीं इनके गलती से भी उनका हाथ आपको टच ना हो जाए। सही। इन बंदों के साथ, मर्दों के साथ आपका फासला इतना हो कि 2 कदम के फासले से आप उनके साथ खड़े होके बात करें। ठीक है। उनके साथ एक जगह पे बैठना नहीं है, अकेले में तो कभी भी नहीं जाना कि कभी सर कहें कि आ जाना मेरे पास में क्लासरूम के बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा कोई चीज, तो कभी नहीं जाना। अकेले में किसी भी आदमी जो कि आपका महरम नहीं है उसके साथ नहीं बैठना अकेले। ठीक है, ये बात समझ आ रही? सबको समझ आ रही? ना वैन ड्राइवर के साथ, ना किसी भी सर के साथ, ना किसी शॉपकीपर के साथ, ना किसी और दोस्त के साथ। दोस्त तो होते ही नहीं है बंदे, बॉयज आपके दोस्त नहीं होते। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बॉयज आप लोगों के बारे में या किसी भी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप बॉयज की तरफ देखे भी नहीं। सही है ये बात। मतलब बॉयज के बारे में, कि बॉयज किसी भी बॉय, कोई भी बॉय किसी भी दूसरी लड़की, अपनी बहन और अपनी अम्मी के अलावा दूसरी लड़कियों के बारे में क्या सोच रहे होते हैं, ये आप सुनना नहीं चाहे। तो फिर उनसे अट्रैक्ट होना या उनके बारे में सोचना, ये सब बहुत दूर की बात है। सही है, आप ये बात नहीं सुनना चाहिए। सिर्फ आपका अपना कौन होगा, जो इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह ताला ने लिखा होगा, जो आपका हस्बैंड होगा। ठीक है। उसके साथ आपकी अफिलिएशन भी होनी चाहिए, उसके साथ आपकी मोहब्बत भी होगी, उसके साथ आप बात भी करेंगे, उसके साथ आप फ्रैंक भी होंगे, दोस्ती भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो एक एक होगा कोई, जो अल्लाह ने आपके लिए सेलेक्ट किया होगा। वो अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है। उसको आपके लिए कोई भी ढूंढ देगा, हो सकता है आपके अम्मा अब्बा ढूंढ के दे दे आपको, हो सकता है उसका खुद ही आपके घर में रिश्ता आ जाए, हो सकता है वो किसी भी तरह आपके घर में अप्रोच हो जाएगा। लेकिन उसको आपको खुद ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ आ गई बेटा? ठीक है। आप लोगों को अजीब तो नहीं लगता मिस पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती? नो मिस। नो। मैं आप लोगों को ये सारी बातें इसलिए समझा रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों की दीनी उस्ताद हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेहतरीन बेहतरीन मुंह में जी आपकी दाल। आवाज बहुत कम आ रही है। ओहो, अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? अपना वॉल्यूम, हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। जी फबिया कुछ कहना चाह रही है? नो मिस। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको क्या क्या बता दिया? महरम ना महरम के रिश्ते बता दिए मैंने, मुनासिब फासला बता दिया, और ये कि आपके भाई के सिवा आपका कोई भी भाई नहीं होता, ये याद रखिएगा। आप सोचे मेरे भाई का दोस्त मेरे भाई जैसा है, या फला जो मेरा तो कोई फ्रेंड है वो मेरे भाई जैसा है, तो ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपके अब्बू के फ्रेंड भी आपके कोई नहीं लगते। ठीक है। अब्बू के दोस्त के साथ भी अकेले नहीं जाना आपने कहीं भी। आपने अपने महरम रिश्तेदारों के अलावा कभी कहीं किसी के घर में अकेले रुकना भी नहीं है। जैसे आप कहें मैं अपनी खाला के घर रुक जाती हूँ, अपने मामू के घर रुक जाती हूँ,
मामू आपके अपने हैं, लेकिन बाकी लोग आपके अपने तो नहीं है ना, महरम तो नहीं है, आपके कजन्स वगैरह या बाकी लोग, और भी कोई लोग हो सकते हैं उनके घर में। तो इसका ख्याल रखना है, आपने अपनी अम्मी के साथ ही कहीं रुकना है, वरना और कहीं नहीं रुकना। अब किसी के घर में भी नहीं रुका करें अकेले। कोई रुकता है आप में से टीचर नानी मैं के घर? नानी के घर। मेरी मम्मा तो मुझे अपनी नानी के यहाँ पे नहीं रहने देती। मिस लेकिन कभी कभार। वो अम्मी अम्मी साथ रुकती हैं या अकेले आप रुक बस जाते हैं? कभी कभार अकेले। मम्मा मुझे तो नानी के यहाँ भी नहीं रहने देती, मम्मा मुझे कहीं रुकने नहीं देती। बहुत अच्छा करती हैं आपकी माँ। अच्छा, आपकी जो नानी है मुस्फिरा कह रही थी मैं रुक जाती हूँ, मुस्फिरा नानी के घर कौन कौन है? टीचर मैं भी रुक जाती हूँ अकेले। मिनसा आप रुक सकती हो, क्योंकि मामू आपकी मामी। नानी के घर में सिर्फ नानी है और मामू है, और मानी है और एक छोटी सी बच्ची है। तो हाँ। आपको कोई और महरम रिश्तेदार नहीं है ना, तो आप रुक सकती हो। और कौन है? नहीं। हाँ जी मुस्फिरा, आपकी नानी के घर में कौन है? नाना नानी मामू मामी और और उनके बच्चे। उनके बच्चे कितने बड़े हैं? आपसे छोटे हैं? 3 छोटे हैं, एक बड़ा है। एक बड़ा है, आपसे बड़ा है। जी। तो अम्मा के बगैर नहीं रुका करो बेटा, अब अम्मा के साथ रुका, ठीक है? या तो अम्मा भी रुक रही हैं तो आप मैं रुको। अलग रहती हूँ। मैं हाँ, मामू के साथ नहीं सोती, लेकिन मैं नहीं वो तो नानी के मुझे साथ पता रहती है, हूँ। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये किया करो कि अम्मी रुक रही हैं तो आप रुके, वो अकेले ना। क्योंकि ऐसे तमाम वेज को आप बंद करें जहां पर कहीं पे भी कोई ऐसा इंटरेक्शन हो रहा हो कि जहां पर आपके आपके जो कजन्स हैं जो कि नामहरम हैं वो मौजूद हो। तो कोशिश आप यही करें। बाकी एक है, बाकी आप लोग अपने बारे में और अपने घर वालों के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है? आपकी अम्मा अब्बा ज्यादा बेहतर जानते हैं, अगर आपके अम्मा अब्बा ने इजाजत दे रखी है तो वो अलग बात है, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। कोई और सवाल है बच्चों मेरा, मेरे लिए आपके पास कोई और सवाल, कोई जहन में बात आ रही नहीं मिस। है? ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नहीं टीचर, नेक्स्ट टाइम हम मजा इंशाल्लाह आया आज की क्लास में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम